क्या आप भी देख रहे थे जयपुर में ऐसी लोकेशन के ऊपर कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी जहां पे गवर्नमेंट का खुद का कोई प्रोजेक्ट हो, उसके जस्ट पास में आपको प्रॉपर्टी देख रहे थे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं जिसके बारे में अगर आप जानेंगे समझेंगे तो इसकी फैसिलिटी, इसकी कनेक्टिविटी और इसकी लोकेशन और इसके आसपास के एरिया के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों, ये जो लोकेशन रहने वाली है मेन जयपुर सिटी से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेशन रहने वाली है। मेन टोंक रोड हाईवे के ऊपर ये टाउनशिप रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे 4 टॉपिक के बारे में। सबसे पहले टॉपिक में बात करेंगे कि ये टाउनशिप जो रहने वाली है किस लोकेशन में रहने वाली है, क्या क्या इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। नंबर 2 बात करेंगे कि इस टाउनशिप की क्या क्या लीगलिटीज रहने वाली है। नंबर 3 बात करेंगे कि इस टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेने के आपके क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। और नंबर 4 बात करेंगे कि इस टाउनशिप के अंदर आपको जो प्लॉट है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहिए या रेजिडेंस के हिसाब से लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में अगर जाने समझें तो सबसे पहला ये लोकेशन जो रहने वाली है टोंक रोड हाईवे के पास में प्रोजेक्ट रहने वाला है। टोंक जयपुर सिटी से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। मेन शिवदासपुरा की लोकेशन में अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। दोस्तों, शिवदासपुरा की लोकेशन के बारे में अगर अपन जाने तो सबसे पहला अगर सिटी की बात करें तो सबसे पहला अजमेरी गेट आता है। अजमेरी गेट से जैसे आप थोड़ा सा आगे आएंगे सीतापुरा का रिको इंडस्ट्रियल एरिया आता है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया के बाद में चौकी ढानी के बाद में बीलवा का बस स्टैंड, बीलवा की लोकेशन आती है। और बीलवा के जस्ट बाद में जो अब जयपुर के बाहर एक रिंग रोड बनी है, उस रिंग रोड से बाहर का ये अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। रिंग रोड से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। मेन शिवदासपुरा की लोकेशन में रहने वाला है। मेन शिवदासपुरा की मार्केट के अंदर ये अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 74 बीघा की टाउनशिप रहने वाली है, वो भी दोस्तों मेन टोंक रोड हाईवे से 500 मीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। दूसरी अगर कनेक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो जगतपुरा वाली महल रोड की जो 200 फीट की सेक्टर रोड है, उस 200 फीट सेक्टर रोड से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। मेन शिवदासपुरा के रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। चंदलाई डैम जो जेडीए ने अभी टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए उसका बजट पास कर दिया है, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उस लोकेशन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। और दोस्तों, सबसे यूनिक जो इस लोकेशन को यूनिक बनाता है, इस टाउनशिप को यूनिक बनाता है इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के हिसाब से या आपको प्रॉपर्टी बाय करने के हिसाब से, तो वो है दोस्तों, जब कभी भी आप जयपुर में किसी भी लोकेशन के ऊपर कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी देखते हो तो सबसे पहला अपन देखते हैं कि वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो। तो इसी टाउनशिप के जस्ट सामने जेडीए का खुद का 700 बीघा का स्मार्ट सिटी लैंड पूलिंग स्कीम का प्रोजेक्ट है। और इसी टाउनशिप के गेट के जस्ट सामने उसी 700 बीघा के लैंड पूलिंग स्कीम का महीने भर पहले भी काम भी स्टार्ट हो चुका है। और अगर इसकी कनेक्टिविटी के बारे में अपन जाने समझें तो यहाँ पे इस लोकेशन के आसपास की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला मेन शिवदासपुरा का मार्केट जो रहने वाला है यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। इंजीनियरिंग गांधी कॉलेज जो रहने वाला है यहीं से 200 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। दूसरी अगर अपन बात करें फ्यूचर के हिसाब से तो यहीं इसी लोकेशन के ऊपर जेडीए का जो 700 बीघा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, इसी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के जस्ट सामने यहीं पे एसएस जैन सुबोध कॉलेज की 250 बीघा की जमीन है जिसके अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस लोकेशन के बारे में एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे 200 फीट के काफी सारे सेक्टर रोड हैं जो टोंक रोड हाईवे से निकलते हैं। आगे डिगी रोड, अजमेर रोड, भीलवाड़ा रोड, उन सभी रोडों की कनेक्टिविटी के साथ में वहाँ पे 200 फीट के सेक्टर रोड हैं। तो अपना जो प्रोजेक्ट रहने वाला है वो 100 फीट और 200 फीट रोड के ऊपर रहने वाला है। जैसे कि अगर 100 फीट की बात करें तो मेन शिवदासपुरा से निकलता है, आगे बरखेड़ा गांव में जाके कनेक्ट करता है। और बैक साइड से अगर अपन बात करें तो 200 फीट की सेक्टर रोड है जो मेन टोंक रोड हाईवे से निकलती है, आगे पहले जाती है पदमपुरा जैन मंदिर में जाती है। और उधर की अगर अपन बात करें तो चंदलाई, वाटिका से तीतरिया, तीतरिया से होते हुए भीलवाड़ा रोड में जाके कनेक्ट करती है। अब अपन ने समझ ली है इस टाउनशिप के आसपास के एरिया के बारे में कि इस टाउनशिप जो अपनी रहने वाली है वो कहाँ पे रहने वाली है, उसकी क्या क्या कनेक्टिविटीज रहने वाली है। तो नंबर 2 अब समझते हैं दोस्तों इस टाउनशिप की क्या क्या लीगलिटीज रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला अगर लीगलिटीज की बात करें तो ये अपना प्रोजेक्ट जो रहने वाला है 74 बीघा की टाउनशिप रहने वाली है। जेडीए से अप्रूव्ड, रेरा में रजिस्टर्ड रहने वाली है और 80 to 90% लोनेबल प्रॉपर्टी रहने वाली है।
और अगर इसी में लोन के साथ अगर अपन कोई बात करें तो सबसे यूनिक चीज की ये बनाती है कि किसी भी गवर्नमेंट बैंक से, किसी भी प्राइवेट बैंक से आप इजीली इस टाउनशिप में लोन ले सकते हो। और नंबर 2, इसी में अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बाय करते टाइम पे एक ही इशू फेस करने को मिलता है, वो होता है एग्रीमेंट वैल्यू का। एग्रीमेंट वैल्यू भी जो है बहुत ही ज्यादा हाई है, तो उसमें आपको जो कैश पार्ट है उसकी भी ज्यादा हेडेक नहीं रहेगी। तो इस टाउनशिप के अंदर आप अगर प्लॉट लेते हैं या प्रॉपर्टी प्लॉट लेने का अगर प्लान करते हैं तो आपको सबसे पहला जेडीए और रेरा के साथ में अप्रूवल के साथ में ये टाउनशिप मिलती है। नंबर 2, हर एक बैंक से इजीली आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। नंबर 3, इसी टाउनशिप के अंदर आपको एमिनिटीज की नंबर 3, इसी टाउनशिप के अंदर आपको जो एग्रीमेंट वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा मिलती है, तो इसलिए आपको जो डाउन पेमेंट वाला इशू है वो भी कभी शॉर्टेज हो जाती है। तो दोस्तों अब अपन ने इस टाउनशिप की लोकेशन के बारे में समझ लिया है। लोकेशन के साथ साथ में इस टाउनशिप के बारे में अपने समझा कि क्या इसकी लीगलिटीज रहने वाली है। तो इस वीडियो में नंबर 3 टॉपिक पे बात करते हैं कि इस टाउनशिप के अंदर आपको प्लॉट लेने में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों अगर इस टाउनशिप में अगर आप प्लॉट लेने का प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपको जो यूनिक चीज मैंने आपको बताई कि आसपास के एरिया की जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसकी, और अगर आप इस टाउनशिप के अंदर प्लॉट लेते हैं तो सबसे यूनिक चीज दोस्तों ये है कि जयपुर में किसी भी टाउनशिप में जाइए आपको कहीं भी 60 फीट और 40 फीट रोड के ऊपर कभी भी प्लॉट्स नहीं मिलते हैं। हमेशा आपको 30 फीट रोड के ऊपर या फिर एंट्रेंस पे 60 फीट रोड मिलती है। और इस लोकेशन पे और इस टाउनशिप के अंदर आपको पूरी टाउनशिप के अंदर जो प्लॉट्स मिल रहे हैं वो 60 फीट और 40 फीट की रोड के ऊपर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो अब दोस्तों अपन देखते हैं कि इस टाउनशिप के अंदर आपको क्या क्या एमिनिटीज मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे सामने देख सकते हो, ये जो अपन ने है 6 बीघा की जमीन के अंदर सबसे पहली जो एमिनिटीज डेवलप करी है वो डेवलप करी है सिनेमा मूवी थिएटर, जो कि आप इजीली अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे मूवी एंजॉय कर सकते हो। नंबर 2, अगर इसी में अगर बात करें तो अभी रेडी हो चुका है बन करके, थोड़ा बहुत इसका कंस्ट्रक्शन बाकी रहा है, बचा हुआ है। नंबर 2, इसी में अगर अपन बात करें, इसी मूवी थिएटर के जस्ट सामने आपको बुद्धा जी का स्टैचू मिलेगा, जिसके ऊपर रात में लाइटिंग रहेगी, पानी का व्यू रहेगा, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। बनके ये भी रेडी हो चुका है। इसके जस्ट सामने ही आप देख सकते हो कि 2 स्विमिंग पूल का भी काम होकर के कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके पास में जस्ट योगा सेंटर, मेडिटेशन जोन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका कंस्ट्रक्शन काम अभी चल भी रहा है। और फैसिलिटीज में अगर अपन बात करें तो यहीं पे अपन ने कम्युनिटी हॉल बना के दिया है। कम से कम एटलीस्ट आप 1000 से 1200 लोगों की गैदरिंग का, कोई भी शादी ब्याह का प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन आपको अटेंड करना है तो आपको कहीं भी मार्केट में बाहर जा करके कोई रेंटल के हिसाब से आपको कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। तो इसी के हिसाब से अपन ने ये 1000 से 1200 1500 लोगों के लिए गैदरिंग के लिए अपन ने काफी बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाया है। इसी कम्युनिटी हॉल को आप देख सकते हो बन के रेडी हो चुका है, इजिली टू यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसी कम्युनिटी हॉल के जस्ट सामने आप देख सकते हो अपन ने क्लब हाउस बना के दिया है, जिसमें इजिली बच्चों के गेमिंग जोन रहेंगे और काफी इंजॉयमेंट के हिसाब से बच्चे जो हैं इजिली यहाँ पे प्ले कर सकते हैं कुछ भी चीजें। और इसी क्लब हाउस और कम्युनिटी हॉल के जस्ट सामने आप मेरे सामने देख सकते हो, यहीं पे आपने इंडोर और आउटडोर लाइब्रेरी का काम भी स्टार्ट किया था। सामने आप देख सकते हो जहाँ पे ये आउटडोर इंडोर दोनों जिम लाइब्रेरी बन के स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये जो रहने वाली है अपनी इंडोर लाइब्रेरी रहने वाली है, इसमें बच्चे जो है इजीली अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। और बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी अपन ने यहीं पे बनाया, आउटडोर लाइब्रेरी आप मान सकते हो। तो इसी के जस्ट सामने, लाइब्रेरी के जस्ट सामने आप देख सकते हो 2 अपने टेम्पल बना करके रेडी कर दिए हैं, राम मंदिर और जैन मंदिर। राम मंदिर का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, जैन मंदिर अपने हिसाब से वो सेटल्ड करते हैं, तो उस हिसाब से अपने लोकेशन पे जमीन छोड़ दी है। इसी के जस्ट सामने 2 पानी की टंकी बना करके दी है, एक इसमें बोरवेल बना करके दिया है। पूरी टाउनशिप के अंदर सीसीटीवी कैमरास की फैसिलिटी रहेगी, गार्ड की, बूम बैरियर की फैसिलिटी रहेगी। और जितना भी काम रहेगा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का जितना भी कनेक्शन रहेगा, सीवरेज का जो भी कनेक्शन रहेगा, वो सारे का सारा जो कनेक्शन रहने वाला है वो अंडरग्राउंड रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की यहाँ पे 50+ एमिनिटीज अपन और भी डेवलप्ड कर रहे हैं। उस लोकेशन पे अभी डेवलप हो रही है, 1 से 2 महीने के अंदर वो सारी की सारी सुविधाएं जो है डेवलप होकर के रेडी हो जाएंगी।
और आज इस टाउनशिप के अंदर रेजिडेंस के हिसाब से काफी सारे मकानों का काम भी स्टार्ट हो चुका है, मकान भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर इस टाउनशिप के अंदर अगर आप प्लॉट नहीं लेते हैं या प्लॉट लेने का प्लानिंग नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम पे ये लोकेशन जो है जगतपुरा वैशाली नगर पत्रकार कॉलोनी को भी मात देने वाली है। आप इस लोकेशन पे आइए, समझेंगे क्या लोकेशन पे क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो उस हिसाब से अगर इस टाउनशिप पे आप प्लॉट नहीं लेते हो तो फ्यूचर के हिसाब से आप काफी बड़े लॉस में जा रहे हो। तो दोस्तों इस टाउनशिप में आप प्लॉट लेने का प्लान कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लोकेशन रहने वाली। तो दोस्तों अपन ने इस टाउनशिप की क्या लोकेशन, क्या कनेक्टिविटी रहने वाली ये जान लिया। अब जान लिया अपन ने कि क्या इसकी लीगलिटीज रहने वाली थी। नंबर 3 अपन ने इस वीडियो में जाना इस टाउनशिप के अंदर क्या क्या एमिनिटीज और क्या क्या फैसिलिटीज रहने वाली हैं। तो नंबर 4 टॉपिक पे जानते हैं दोस्तों कि इस लोकेशन और इस टाउनशिप के अंदर आपको प्लॉट जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहिए या रेजिडेंस के हिसाब से लेना चाहिए। तो दोस्तों इस लोकेशन के ऊपर आप दोनों पर्पज फुलफिलमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर रेजिडेंस के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हो तो इतनी भरपूर सुविधाएं हैं जो बन करके रेडी हो चुकी हैं। उन सुविधाओं के साथ में आप रेजिडेंस बनाना ईजिली है। और आसपास के एरिया में जो शिवदासपुरा की मार्केट को देख करके कि जितना भी डे बाय डे रेगुलरली ग्रोसरी का सामान है, जितनी भी एंड यूजिंग वाली जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, कोई बैंक से लेकर के स्कूल कॉलेज बैंक फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी जो है इस लोकेशन के ऊपर रहने वाली है। तो आप इस टाउनशिप के अंदर रेजिडेंस का प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हो तो ये लोकेशन जो रहने वाली है सबसे पहला शिवदासपुरा मार्केट और हाईवे के टचिंग में रहने वाली है। और सबसे ज्यादा मेन यूनिक चीज जो है वो 700 बीघा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके जस्ट सामने ही अपनी टाउनशिप रहने वाली है। तो फ्यूचर के अंदर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के जस्ट पास में जो टाउनशिप्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। तो इस लोकेशन पे और इस टाउनशिप के अंदर आप रेजिडेंस प्लस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दोनों पर्पस फुलफिलमेंट कर सकते हो। तो आप इस टाउनशिप के अंदर रेजिडेंस और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लॉट फाइनल करवा सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी जयपुर में कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस लोकेशन के बारे में, इस टाउनशिप के बारे में भी आप मेरे से जान सकते हो। और भी काफ़ी सारे कम रेट वाले, अच्छी रेट वाले लोकेशन और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने अपकमिंग में भी हैं और रनिंग में भी हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट के और रेजिडेंस के हिसाब से एक अच्छी लोकेशन को चूज करके हम आपको प्लॉट दिलवाने में हेल्प करेंगे। नमस्ते।